Welcome friends. Today we will discuss about the National Agriculture Research System, that is also known as NARS। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसर्च सिस्टम है। तो ये एक ICAR का एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, दैट इज़ द इंडियन सिस्टम्स। एंड दिस NARS includes three different components. First one, the education, research and then extensions। एंड ये NRS जो सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन रहते हैं। जैसे वन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, दैट इज़ आल्सो नोन एज द DAC। एंड सेकेंड वन इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, दैट इज़ आल्सो नोन एज द DARE। सो इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर दो डिपार्टमेंट हैं, एक DAC बोलते हैं, एक को DARE बोलते हैं। तो DARE के प्रमुख होते हैं, जो मुखिया होते हैं, दैट इज़ द DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR एंड सेक्रेटरी DARE। और जो DAC के जो चेयरमैन मुखिया होते हैं उसको बोलते हैं सेक्रेटरी DAC, जो कि एक IAS लेवल का आदमी होता है, सीनियर IAS होते हैं। उसके बाद में जो हम लोग डिटेल में यदि डिस्कस करें लाइक DAC के बारे में, तो DAC जब मेन पर्पज़ DAC का जो है वो है जो एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के बारे में कंट्री में काम करना, बेसिकली एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में। तो इस DARE के अंदर बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज़ द ICAR। सो ICAR बेसिकली एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च के फील्ड में काम करता है। उसके बाद में एजुकेशन स्पेशली बात करें तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती हैं, जिनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है। उसके बाद में एक स्पेशल बोर्ड आता है, दैट इज़ द एग्रीकल्चर साइंस रिक्रूटमेंट बोर्ड। आफ्टर दैट नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और देन डिफरेंट रिसर्च स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स आर कमिंग इन अंडर DARE ओनली। सो प्रेजेंटली यदि हम लोग बात करें, मेजर क्वेश्चन जो ICAR एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो है कि जो कितने ICAR इंस्टीट्यूशंस हैं अभी टोटल कंट्री में, तो टोटल 97 ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, 53 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, SAUs जिनको हम लोग बोलते हैं, SAAUs, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, 6 ब्यूरो हैं, नेशनल ब्यूरो हैं, 18 NRC हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर, 25 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और 89 एक्रिप सेंटर्स हैं, या और वी कैन से एक्रिप प्रोजेक्ट्स हैं। जो एक्रिप प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रॉप वाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो क्रॉप बेस्ड एरिया में ये पर्टिकुलर काम करते हैं। लाइक यदि हम बनाना की बात करें तो एक्रिप बनाना हो गया। यदि हम लोग फॉरेज क्रॉप की बात करें तो एक्रिप फॉडर क्रॉप्स हो गया। तो ऐसे डिफरेंट क्रॉप्स में डिफरेंट एक्रिप सेंटर्स आर वर्किंग। यदि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो अंडर ICAR के अंडर में 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। सो एक फर्स्ट वन इज दैट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ आल्सो नोन एज द IARI, और वी कैन से पूसा इंस्टीट्यूट। सो ये IARI जो है वो एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन दोनों में काम करता है, बहुत रिसर्च एंड एजुकेशन में काम करता है। उसके बाद में होता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल में स्थित है। और ये जो डेयरी के फील्ड में या एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में ये इंस्टीट्यूशन काम करता है। और इसके बाद में आता है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, दैट इज बरेली UP में है। और ये बहुत बार इसका फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी कभी ये इसका जो कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को वो रहता है कि एक IIVR इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि कहाँ पर है, वाराणसी में है। वाराणसी में ये इंस्टीट्यूशन काम करता है और लोकेटेड है, जो वेजिटेबल्स में काम करता है। और जो IVRI है वो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद में होता है CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, जो कि मुंबई में बेस्ड है। इसके बाद में आती है 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फर्स्ट जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि मणिपुर में स्थित है, ये इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद में सेकंड नंबर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RLBCU है, दैट इज़ द लोकेटेड एट झांसी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। थर्ड यूनिवर्सिटी जो अभी SAUs यूनिवर्सिटीज़, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी पहले, ये राजेंद्र प्रसाद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जिसको अभी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। मीन्स नाउ दिस इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्ट फंडेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसके अलावा 6 नेशनल ब्यूरो हैं आईसीआर के अंदर। एक पहला जो ब्यूरो है एनबीपीजीआर जिसको बोलते हैं, ये एनबीपीजीआर जो है एनबीपीजीआर ये न्यू दिल्ली में बेस्ड है। इसके बाद में नेशनल ब्यूरो ऑन एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मऊ उत्तर प्रदेश जो वाराणसी के पास में वहाँ स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्यूरो जो आता है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज बेंगलुरु। फोर्थ वन नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये है नागपुर में बेस्ड है। और इसको जो है इंस्टीट्यूशन को NBSSLUP भी बोलते हैं। यदि फुल फॉर्म इसके पूछा जाए तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। कभी कभी ये जो डबल एस है इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कभी इसको सॉइल साइंस बोल देते हैं, कभी सर्वे बोल देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में स्थित है। 4th, 5th, 6th वन आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि लखनऊ में बेस्ड है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फिश से रिलेटेड कि फिश का ब्यूरो कहाँ है, ब्यूरो कहाँ है। तो फिश का ब्यूरो का जो लोकेशन पूछी जाए उसमें कई बार वो मुंबई भी दे देते हैं ऑप्शन में, विशाखापट्टनम दे देंगे, कोलकाता दे देंगे, लेकिन ये लखनऊ में बेस्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आईसीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं तो नेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं आईसीआर के, तो टोटल आईसीआर के 64 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इन आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेन जो आईसीआर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इनकी लोकेशन पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? लोकेशन। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि लोकेशन याद रखें और उसका फुल, या तो लोकेशन पूछते हैं या उसका फुल फॉर्म पूछते हैं। तो ये लोकेशन और फुल फॉर्म्स दो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखनी होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे मेन फोकस स्टूडेंट्स को करना होता है। तो अभी डिस्कस करते हैं हम। जैसे सबसे पहले इनका होता है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर काजरी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में काजरी बोलते हैं, ये जोधपुर में लोकेटेड है। फिर आपका एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। इनलैंड इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैरकपुर में। और आगे हम लोग यदि फिशरीज़ की बात करेंगे तो उसमें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है वो है भुवनेश्वर में। तो जो फिशरीज़ के इंस्टीट्यूशन हैं, जो फिशरीज़ के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक सीरीज़ में डाल के उस हिसाब से याद करें तो आईसीआर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर रहेगा। लाइक जैसे मैराइन फिशरीज़, जैसे मैराइन की बात करें, मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में, क्योंकि यहाँ पे सी पास में पड़ता है, सी के मतलब मीन्स किनारे पे है कोची शहर, इसी कारण से यहाँ पे कोची शहर में है। यदि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की बात करें तो भुवनेश्वर में, ये भी सी के किनारे ही है, लेकिन फिर भी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यहाँ पे स्थित है। इसी प्रकार नेशनल ब्यूरो की हमने बात किया जो कि लखनऊ में है। तो ये 3-4 कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन फिशरीज के इंस्टीट्यूट हैं उनके बेसिस पे बनता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं। आगे बात करें हम लोग, जैसे प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बार याद कर लो तो आप उसको याद रहेगा। पोटैटो ऑफ कोर्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, शिमला में स्थित है। उसके बाद में जूट वाला इंस्टीट्यूट बैरकपुर में है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसको क्रीडा भी बोलते हैं, क्रीडा, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है आईसीआर के एग्जाम में, तो ये भी स्टूडेंट को याद रखने की ज़रूरत है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसको यहाँ जो डी के बारे में बहुत बार वो कन्फ्यूजन एग्जाम में क्रिएट करता है। या तो ये ड्राई लैंड कर देते हैं, या कुछ कई बार ऑप्शंस में डेवलपमेंट भी दे देते हैं, या कई बार इसको ड्रॉट भी कर देते हैं, या कुछ और भी ऑप्शन डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये ड्राई लैंड इंस्टीट्यूट है। तो ये बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर टोंक में है, ये राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कई बार अविका नगर ने देखिए टोंक भी दे सकता है ऑप्शंस में, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट बेसिकली इसका जो अविका नगर है वो है। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट देहरादून में है। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। टोबैको का राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में है। और ट्यूबर क्रॉप्स का त्रिवेंद्रम में है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट त्रिवेंद्रम, वेयर एज प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड एट कासरगोड। सो ये दो भी बहुत बार कन्फ्यूज पैदा करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनका भी बेसिकली ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद में आप यदि देखो तो नॉर्थ ईस्ट वाला एक बहुत आसान है, नॉर्थ ईस्ट आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन जो कि पटना में लोकेटेड है। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन दैट इज़ बारापानी में है। एंड देन कोस्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स गोवा में है। स्टैटिस्टिक्स का न्यू दिल्ली में है। ग्रासलैंड फोल्डर का झांसी में है। और उसके बाद में
ऐसे ही आप देखोगे तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी अभी खुला है रिसेंटली। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करें तो एनआरसी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको एनआरसीपीबी बोलते हैं, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये न्यू दिल्ली में है। एनआरसीपीबी न्यू दिल्ली में है, जबकि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का इंडियन इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं आईआईएबी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि रांची में है। तो इनके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के दो इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और क्वेश्चन आ सकता है। इसके अतिरिक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है, ऑफ कोर्स आईआईएचआर। तो इस आईआईएचआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि यहाँ से जो वैरायटी रिलीज होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, उन वैरायटी का जो प्रीफिक्स है वो अर्का नाम से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन आईसीआर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अर्का वैरायटी आर जनरली रिलीज्ड फ्रॉम, दैट इज़ द आईआईएचआर बेंगलोर। और दूसरा, अर्का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे एक अर्का नाम की रिवर है, जो आईआईएचआर है उसके पास में अर्का रिवर बहती है। बिकॉज ऑफ अर्का रिवर दे यूज टू गेट अर्का प्रिफर और देर दैट ट्रेड नेम ऑफ आईआईएचआर वैरायटी। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे नेचुरल रेजिन एंड गम्स इंस्टीट्यूट रांची में है, पल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में है, सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट भोपाल में है। लाइकवाइज देर आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज। सो आपको बस याद करना है, ये जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं 64 इंस्टीट्यूट हैं, इनको जस्ट जितना आप अच्छे से याद कर पाओगे कोई ट्रिक से, उतना ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो डायरेक्टोरेट हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, वो 13 डायरेक्टोरेट हैं आईसीआर में। ग्राउंडनट का जूनागढ़ में, सोयाबीन का इंदौर में है, रेपसीड और मस्टर्ड का भरतपुर में है, मशरूम का सोलन में है, ओनियन गार्लिक का पुणे में है, केशू का पुटूर में है कर्नाटक में जो है, और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च का आनंद में है, फ्लोरिकल्चर रिसर्च दैट इज दैट पुणे, वुड वीड रिसर्च एट बेंगलोर, डायरेक्टोरेट ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज दैट इज एनिमल्स में होती है, जो मुक्तेश्वर में है, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में पड़ता है। एंड देन पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद में है, नॉलेज मैनेजमेंट जिसको DKMA बोलते हैं, ये न्यू दिल्ली में है। कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च ये जो भीमताल में है, नैनीताल के पास में। तो ये 13 डायरेक्टरेट्स हैं जो आईसीआर इंस्टीट्यूट में पूछे जाते हैं मोस्टली। इसके अतिरिक्त दैट इज़ जो एनआरसी हम बात करें तो एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर, ये 15 एनआरसी हैं टोटल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया अंडर आईसीआर। तो इनमें से बनाना ट्रिची में है, ग्रेप्स पुणे में, लीची मुजफ्फरपुर, जहाँ पे इन पर्टिकुलर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या एरिया है, प्रोडक्शन एरिया है, उस प्रोडक्शन एरिया में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए हैं। मीन्स जहाँ पे जैसे लीची का ज़्यादातर मोस्टली प्रोडक्शन बिहार में होता है, इसीलिए मुजफ्फरपुर जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है। इसी प्रकार पोमग्रेनेट सोलापुर में, केमल बीकानेर में, एक्विंस हिसार में, मीट का हैदराबाद में, मिथुन का नागालैंड में, ऑर्किड का सिक्किम में, पिक का गुवाहाटी में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस एनआरसीपीबी अबाउट एनआरसीपीबी, और ये कन्फ्यूजन पैदा करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, जैसे सीड स्पाइसेस का अजमेर में है, यॉर्क का वेस्ट केमांग में है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मोतीहारी में है। तो ये जो इंस्टीट्यूट हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, टोटल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 63 हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जैसे हम लोग देखें तो राजस्थान में 6 यूनिवर्सिटी हैं, और गुजरात में 5 यूनिवर्सिटी हैं, और कर्नाटका में भी 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। तो टोटल 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। टोटल जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स और स्कीम हैं, इन रिसर्च और प्रोजेक्ट स्कीम में एक्रिप सेंटर जो आते हैं वो 60 हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एक्रिप, AICRPS, तो दैट इज़ द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। और इसके अतिरिक्त देर आर द नेटवर्क प्रोजेक्ट्स, देर आर 90 नेटवर्क प्रोजेक्ट्स आर रनिंग अंडर ICR टिल नाउ। और इसमें नेटवर्क प्रोजेक्ट्स मीन्स जो कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते हैं जिन पे काम करना ज़रूरी होता है, लाइक नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन रोडेंट्स। तो ऐसे डिफरेंट विषय पे, सब्जेक्ट्स पे नेटवर्क प्रोजेक्ट वर्क करते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये टोटल 90 नेटवर्क प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त टोटल अटारी जो जोन्स हैं वो 11 जोन्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीआर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अटारी? तो अटारी का जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में टोटल 11
अटारी जोन है, 11 अटारी जोन है। अंदर एक अटारी जोन के अंदर बहुत सारा केवीकेज होता है, बहुत सारे केवीकेज होते हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें तो 11 जोन्स के अंदर, अटारी जोन्स के अंदर टोटल 722 केवीकेज अभी इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन टोटल जोन कितने हैं, अटारी का फुल फॉर्म क्या है और टोटल कितने केवीकेज हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेर नाउ, डेर। So in next video we will discuss about the DAC. So please watch your video, next video, and subscribe our channel.